बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे, वेलकम टू सबकी सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। मैं हुसैन लियाकत। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और देखते रहें सबकी सोच। और मंडे का जिस तरह जिक्र किया निमरा आपने, तो मुझे ये बताइएगा कि आपका मंडे तो वैसे ही अच्छा होता है, आपका वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। आपका वीकेंड अच्छा, थोड़ा बिजी वीकेंड गुजरा है वैसे। अच्छा। जैसे जैसे मुझे लग रहा है सर्दियों हम जी ऐसे ही। 2-3 शादियां अटेंड करनी होती हैं, लेकिन वीकेंड्स बहुत बिजी जाना शुरू हो चुके हैं। अब आपका वीकेंड कैसा रहा? मेरा वीकेंड भी एक्टिव गुजरा है, क्योंकि सर्दियां जब करीब आती हैं तो आपको दिन जो है आपके छोटे हो जाते हैं, उसमें सारी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती हैं 5 से पहले। तो इस वजह से आजकल वीकेंड का इतना फील नहीं आता कि वीकेंड पता नहीं चलता। नींद लेकिन इंसान की अच्छी पूरी हो जाती है। लेकिन इस हफ्ते के क्या प्लान है आपके? इस हफ्ते के प्लान ये है कि सुबह उठना है सवेरे 5 बजे, उसके बाद 6-6:30 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, सुबह की सोच करनी है। और इस दफ़ा ये भी है कि मैंने 5 दिन स्पोर्ट्स का शो भी करना है। हमारे एंकर जो है वो छुट्टियों पे, तो यही प्लान है कि अपने ऑफिस में ही रहना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपके क्या प्लान है? मेरे प्लान्स हैं कि हम सुबह की सोच करेंगे, बड़े अच्छे अंदाज से करेंगे, अपने नाज़रीन की बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से मुलाकात कराएंगे, बहुत अच्छे गेस्ट बुलाएंगे और बहुत अच्छे टॉपिक्स जो है वो इस पूरे हफ्ते के लिए डिसाइडेड है हमारे। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों ने इसीलिए देखते रहना है सुबह की सोच थ्रू आउट द वीक, और उसके बाद भी ऑब्वियसली हर वीक देखते रहना है। चले आगे बढ़ते हैं और स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले खातून वज़ीर आला की एक खबर है हमारे पास कि उन्होंने लाहौर की खातून के लिए एक और बड़ा इकदाम, इससे पहले फ्राइडे को भी मुझे याद है हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी, लेकिन अभी ये खबर है कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर में खातून मखसूस पिंक बसेस के आगाज़ का ऐलान कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। और पंजाब असम्बली ने 680 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें ये मुतारिफ करवाने का प्लान किया हसनैन, जिनमें इसकी अगर लागत की बात करें तो कोई 40 अरब के करीब 40 अरब रुपए इस पे कोई लागत आएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं इनमें से 300 लाहौर के लिए, 100 मुल्तान के लिए है और 110 का ये जो नंबर है ये फैसलाबाद के लिए, जबकि 42 बसेस ऐसी हैं जो कि बहावलपुर में चलेंगी। तो ये वो वाला खित्ता हो चुका, अब इस्लामाबाद की तरफ भी आ रहा है। आप जब ये खबर पढ़ रही थी तो फिर मैंने कहा कि मैं कहूँगा कि ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक और अच्छी खबर है। उसके ऊपर फिर जो है हमारी डिबेट हो जाएगी, लेकिन खैर अच्छा है कि कहीं ना कहीं पे काम हो रहा है। पिंक बस सर्विस हमने इस्लामाबाद में भी देखी है, अब ये लाहौर में भी होगा, मुल्तान में भी होगा, फैसलाबाद में भी होगा। एटलीस्ट कुछ भी है, हमारी खवातीन के लिए कुछ ना कुछ पंजाब गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। और ऊपर से माहौल दोस्त जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट कर रही है, मतलब ये इलेक्ट्रिक बसेज होंगी। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पंजाब गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वो कर नहीं रहे। लेकिन ये है कि बसेस वगैरह का 40 अरब रुपए की लागत है। वैसे तो चले खातून की आसानी के लिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला होता है खातून को, ये एक अच्छा इकदाम भी है, लेकिन 40 अरब रुपए लागत भी है। 40 अरब रुपये लागत है। और अब देखते हैं कि लागत कहाँ से आएगी, कौन से ADP से फंड लिया जाएगा या फिर IMF के, और क्या ये प्रोजेक्ट वाकई 40 अरब रुपए का है भी या नहीं, इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। आगे बढ़ते, आपने मरीम नवाज़ की अच्छी खबर बता दी, लेकिन अब मरीम नवाज़ के जो कैपिटल है, जो कि पंजाब का कैपिटल है, जो कि हमने इसके ऊपर पूरी खबर की थी जुमे वाले दिन, कि जो आलूदा तरीन शहर हैं उसकी फहरिस्त जारी हो चुकी है। और आलूदा तरीन शहरों की बात कीजिए तो वहाँ पे लाहौर दुनिया के पहले नंबर पर पहुँच गया है। उसके क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ख़तरनाक हद तक वो बढ़ चुका है, तकरीबन 700 तक पहुँच गया। और शहर का मजमूई AQI 690 रिकॉर्ड किया गया, जिसने लाहौर को दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर कर दिया। और इससे तिबी माहिरीन ने भी बहुत सारे खदशात का इजहार किया, जिसके मुताबिक शहरियों में खांसी, वायरल फ्लू और गले की खराबी जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सांस की बीमारी भी आपको लायक हो सकती है। और शहरियों को मास्क और चश्मे पहनकर बाहर आने की इजाज़त दी गई। और गैर ज़रूरी तौर पे आपने बाहर बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि स्मोक है। और इसमें एक और आपको निम्रा इंटरेस्टिंग बात ये बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ जो कि अपने पंजाब में फैक्ट्रीज़ को बताने के लिए या फिर हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनको बताने के बजाय अब वो दूसरे पंजाब की बात कर रही है कि इंडियन पंजाब में भी ये गलत चीज़ें हो रही हैं, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तो उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, हमें भी कंट्रोल करना चाहिए। पहले आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने काश्तकारों को आपको सही डगर पे लाना होगा, अपनी फैक्ट्रीज़ को सही डगर पे लाना होगा और फिर दूसरों को मशवरा देना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें इस फील्ड में तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान को ज़राई शोबे में बहुत तरक्की की ज़रूरत है। ज़राई तरक्की ना होने की वजह से भी बहुत आलूदगी बढ़ती चली जा रही है। खैर, अभी आपको पाकिस्तान से सीधा लिए चलते हैं दुबई में। दुबई में ये हुआ हसनैन कि पाकिस्तानी डिलीवरी राइडर, वैसे दुबई की वीज़ाज़ का जो प्रॉब्लम हो रहा है ऑलरेडी, उसके लिए बड़ी अच्छी खबर है।
तो हमारे एक राइडर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने ऑनेस्टी की एक आला किस्म की मिसाल कायम की है। हुआ ये कि जो डिलीवरी राइडर है मोहम्मद मोहसिन नज़ीर इनका नाम है, इन्होंने एक कस्टमर की गलती से दी गई 15,000 दिरहम की जो इजाफी रकम है वो उन्होंने वापस की है। पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो शख्सियत थे जिन्होंने ऑर्डर किया होगा, ऑब्वियसली जेतियान आई गेस इनका नाम है, तो उन्होंने गलती से 1750 दिरहम के बजाय 17,050 दिरहम अदा कर दिए थे। तो मोहम्मद मोहसिन जो है इन्होंने शिफ्ट ख़त्म की, फिर उसके शिफ्ट के इख्तिताम पर ये बड़ी रकम देखी और अपने वालदा से मशवरा किया कि ये क्या है। फिर उनको पता चला कि जो जेतियान जिस बंदे ने ऑर्डर किया था उससे फिर इन्होंने कांटेक्ट किया है, और काजितान जो आई गेस इनका नाम है, इन्होंने फिर ईमानदारी से मुतासिर होकर उन्हें 300 दिरहम का इनाम भी दिया। लेकिन मोहम्मद ने जो है आज से इनकार भी किया और उन्होंने कहा कि मैं ये इनाम भी नहीं लूँगा क्योंकि इनाम सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। सो ये एक अच्छी खबर है आई थिंक सो कि दुबई को अब जो है ना जो वीज़ाज़ के इशूज़ हैं पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पे, देखिए कितने ईमानदार लोग हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे है, और मेरा ख्याल है कि दुबई जहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत बुरी बुरी खबरें सामने लाता है, रेपुटेशन खराब हुई काफ़ी चीज़ों की वजह से। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों का जो असल चेहरा है, एक पॉजिटिव चेहरा है, वो भी दुबई को नज़र आएगा। और जिस तरह हमने देखा है कि वीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरह की स्टोरीज़ के बाद दुबई को भी थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए पाकिस्तानियों पे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं जो कि एक मोहब्बत की खबर है, और ये मोहब्बत है सरहद पार की मोहब्बत। एक ज़बरदस्त कहानी है जहाँ पे भोपाल से लाहौर तक का सफ़र हुआ। अच्छा, इंडियन भोपाल से लाहौर तक कोई क्यों पहुंचा, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय लड़की है जो कि पाकिस्तानी लड़के के इश्क में मुब्तला हुई और उसने भोपाल से लेके लाहौर तक का सफ़र इख्तियार किया, जहाँ पे वो लाहौर में उस लड़के से शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है, और पाकिस्तानी जो दोस्त है उससे अपनी शादी के लिए लाहौर में वो पहुंची। दोस्त नहीं बल्कि अब तो वो कह सकते हैं मोहब्बत के लिए आई है। और ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं निम्रा, जो इससे पहले भी हमने देखी हैं। यहाँ से लोग वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। हमने गेस्ट भी बुलाए, कुछ ऐसे कपल्स थे जो कि थ्रू आउट द ग्लोब बड़े वो हसनैन वायरल भी रहे। एग्जैक्टली, यहाँ से लोग वहाँ पे पहुँचते हैं शादी के लिए, वहाँ से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, और जो हालात हैं इंडिया पाकिस्तान के वो आपके सामने है कि ट्रैवलिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक वीज़ा आपने लगवाना है तो बहुत मुश्किल से वो लगता है। और इसी तरह से हमने देखा है कि पिछले दिनों में जब इंडियन जर्नलिस्ट की मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ से और मरियम नवाज से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तिजारत है उसको रीओपन होना चाहिए, क्योंकि पंजाब को इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो स्टोरी है ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टोरी से दोनों तरफ की जो बर्फ़ है उसको पिघलना चाहिए, कि जहाँ पे मोहब्बत भोपाल से आपको लाहौर ले आई। वो गाना तो सुना है ना, हाँ। मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते में वो सड़क पे एग्जैक्टली एक मोड़ लाहौर आ गया, बल्कि सीधा लाहौर आ गया। चलें जी, अब आपके लिए चलते हैं भोपाल और लाहौर से सीधा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का हस्तेन बात की जाए, लाइक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ, और इनकी जो साफ़ तवानाई में एक इनकलाबी कदम, एक और मतलब आप कह सकते हैं, मैं ये एक कदम नहीं कहूँगी, इनके तो पहले से ही ऑलरेडी इतना अच्छा निज़ाम है। खैर इन्होंने एक रेलवे जो है वो ट्रैक्स वो फंक्शनल किए, उन पर इन्होंने सोलर पैनल्स की तनसीब की जाएगी। ये जो अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर आने लगा है, तो ये जो मंसूबा ये फेडरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि EPFL के ताउन से तैयार किया गया है, और 2025 में न्यू शटल जो है इसके एक ट्रैक पर आजमाइशी तौर पर पहले इसको लगाया जाएगा, ये जो सोलर पैनल्स है। फिर ये मंसूबा मौजूदा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के बगैर एक पायदार और माहौल दोस्त हल भी फराहम करेगा। ये बड़ी मज़ेदार खबर थी वैसे। दैट्स ग्रेट। और स्विट्जरलैंड की जानिब से मेरा ख्याल ये पहला प्रोजेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपको इसके विजुअल्स भी नजर आ रहे हैं कि ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाया गया। और सबसे अच्छी बात जो कि निम्रा ने एकदम से आपको बता दी, मेरा ख्याल है कि उसको इलेबोरेट करने की भी जरूरत है निम्रा, कि जो उनका मौजूदा निज़ाम है, जो रेलवे का निज़ाम है, उसी को वो अपडेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ होता है कि इस तरह का जब निज़ाम आता है हम पुराने को भूल जाते हैं, एक नए का नया स्ट्रक्चर हम खड़ा कर देते हैं। लेकिन वो इसी निज़ाम को 2025 तक सोलर की तरफ लेके जाएंगे, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा एक प्रोजेक्ट, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है, और स्विट्जरलैंड जिसकी ट्रेन्स अपनी एक मिसाल अलग उनकी मिसाल होती है खूबसूरती की वजह से, तो वो एक और जगह पे हमें नंबर 1 नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आगे अब आपको बताते हैं। निम्रा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जहाँ पे हम पत्थर के ज़माने की तरफ वापस जा रहे हैं, वहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं कि दुनिया 6G की तरफ आ रही है। मतलब 6G के जो
रिजल्ट्स हैं वो सामने आना स्टार्ट हम हो अभी चुके हैं। 4G पे हैं और दुनिया 5G से भी आगे 6G पे चली। 4G पे भी उस तरह से नहीं Yes, you're है right, you're एक्चुअली right, यहाँ you're पे वही actually 3G चलता है। जब कोई धरना होता है, 2G जब चल कोई रहा जलसा होता है होता है, हमारे पास, edge होता है, edge एग्जैक्टली होता है। जब कोई जलसा होता है, धरना होता है, तो हम वो GG चलता है बस, ना 2G होता है, ना 3G होता है, ना 4G E होता पे है। आ जाते हैं भाई सीधा हम, नहीं वो edge GG चल रहा बस होता है। G लिखा हाँ, होता है, G, GG, और वो GG कर रहा होता है नेट आगे और से। वो जी चल भी नहीं रहा होता, लिखा हुआ Exactly. तो आ रहा होता है हमारे पास, चल फिर भी नहीं रहा होता, इतनी Exactly. वीक परफॉर्मेंस होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स ने 6G टेक्नोलॉजी का कामयाबी से उन्होंने इसका टेस्ट किया है, जिसमें 938 गीगाबाइट्स फी सेकंड की रफ्तार है। अच्छा, ये जो रफ्तार है इतनी ज़्यादा तेज़ है कि एक सेकंड में 20 से ज़ायद हाई डेफिनेशन मूवीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं my एक God. सेकंड में। सो दुनिया किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी जो दुनिया में मौजूदा अगर निज़ाम की बात की जाए तो 5G टेक्नोलॉजी राइज है पूरी दुनिया में, लेकिन मतलब वो बहुत 5G ने स्पीड से इतना काम हैरान कर कर रही रखा था है। हमें। एग्जैक्टली, वो बहुत स्पीड से काम कर रही है। हमारी तरह की बात नहीं है कि धरना हो जाए तो सारा कुछ डाउन हो जाए, लेकिन अब दुनिया 6G की तरफ जा रही है और ये पहला इसका इम्तिहान था। और अगर आपको बताते चले कि इसको तिजारती मकासद के लिए या आम लोगों के लिए कब जो है वो मार्केट में लाया जाएगा, इस हवाले से बताया गया कि 2030 तक 6G पूरी दुनिया में जो आम सारिफीन हैं या फिर तिजारती मकासद हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखिए हम लोग हस्तेन कहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ फायरवॉल की एक जंग छिड़ जाती है। फायरवॉल बनाने के पीछे हम पड़े हैं और फिर हमारे वज़रा या फिर हमारे वो लोग जो साहिब इख्तियार हैं, हमारे पार्लियामान के मेंबरान जो हैं, वो इतने माशाल्लाह नॉलेज से भरपूर हैं, जहाँ पे वो फायर वॉल को कभी फाइबर ग्लास कह देते हैं, फिर उनको जब टोका जाता है तो कहते हैं नहीं फाइबर ग्लास नहीं, फाइबर वॉल या फाइबर वॉल, पता नहीं क्या कहना शुरू कर देते हैं। बहरहाल फायर वॉल से हम अभी तक बाहर नहीं निकले और दुनिया 6G पे पहुंच चुकी है। आप अंदाजा लगा ले, 2024 भी खत्म हो रहा है, 25 पे आने लगे। 4G भी हमारी कुछ MBs की वीडियो होती है हमारे पास, तो वो डाउनलोड नहीं होती। यहाँ पे आपने क्या बताया, एक सेकंड में 20 मूवीज, हाई डेफिनेशन मूवीज भी डाउनलोड हो रही हैं। सो आप हिसाब लगा लें, आप हिसाब लगा लें कि जिस तरह मैंने पहले इवन कहा था, हमारे यहाँ हंसते वॉइस मैसेजेस नहीं जा सकते, मीडिया कुछ भी है, आपके पास कोई फोटो है, वीडियो है, इफ़ यू व्हाट्सएप पे या कुछ और भी करते हैं, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी किसी को भेजते हैं, तो वो उस बेचारे तक